नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में श्रीगंगानगर की, जहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार के इस साल गांव साधुवाली में गाजर मंडी विकसित करने की बजट घोषणा के बाद से ही किसानों में खुशी का माहौल है। इसके लिए जमीन की स्वीकृति भी मिल गई है। राज्य सरकार ने बंद एलएनपी नहर की जमीन पर मंडी विकसित करने के आदेश दे दिए हैं। गाजर मंडी अध्यक्ष के अमर सिंह बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, देखिए श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की इस रिपोर्ट में। हाँ जी सर, राज्य सरकार द्वारा अब गाजर मंडी में जो ज़मीन को है गाजर मंडी बनाई जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, किसानों की पिछले 15 सालों से बड़ी मांग थी गाजर उत्पादक किसानों की कि साधुवाली में जो है गाजर मंडी विकसित की जाए और साथ में किसानों को वॉशिंग पॉइंट मिले, क्योंकि नहर पे धुलाई होती थी, उससे काफ़ी रिस्क था, पानी में भी फर्क पड़ रहा था। तो इसलिए अब वर्तमान जो हमारी सरकार है और स्थानीय विधायक गुरवीर सिंह जी ब्राड़ के प्रयासों से अब राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण करने का निर्देश जो दिया है, उससे किसानों में काफ़ी खुशी है। उम्मीद है कि जल्द ही हमारी गाजर मंडी साधुवाली में विकसित होगी और किसानों को बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पहले जो है व्यापारी और किसानों के बीच में कोई गारंटर नहीं था, तो जिससे किसानों के काफ़ी पैसे जो है डूब जाते थे, इनसिक्योर रहते थे। अब जब मंडी बढ़ने के बाद में किसानों का पैसा सिक्योर होगा और व्यापार भी बढ़ेगा और बाहर से व्यापारी भी आएंगे, तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए किसानों की तरफ से हम हमारे स्थानीय विधायक गुरवीर सिंह जी का ब्राड़ का धन्यवाद करते हैं और राज्य सरकार का भी। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के एसआई गजेंद्र सिंह के खिलाफ अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जंक्शन थाना का घेराव किया और इस दौरान अधिवक्ताओं और एसआई गजेंद्र सिंह में जमकर बहस भी हुई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर दिया। साथ ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में पुलिस कर्मियों का प्रवेश भी रोक दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष नरेंद्र माली ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। आज बार संघ के पास ये शिकायत आई कि सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह जो सिटी थाने में तैनात है, वो वकीलों 3-4 मामले थे उनके खिलाफ, तो उसमें वकीलों के खिलाफ पैरवी कर रहा था और हर मामले में। तो आज उससे मिलने गए थाने में, उनको जाके बताया भी इस मामले में वकीलों के आप जानबूझ के खिलाफ कर रहे हो और परिवादियों के पक्ष में चल रहे हो। तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया कि मैंने तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही करूंगा, मैंने तो कर दी, आपसे जो होता है वो कर लो। उसके खिलाफ हम वापस यहाँ कोर्ट में आए, यहाँ आके हमने वर्क सस्पेंड दिया। वर्क सस्पेंड देने के बाद में बंद करवाया, कोर्टों को बैरिकेड्स बंद करवाए। तो पुलिस अधिकारियों ने अपने हाई आला कमान को सूचित किया और उसके बाद में सीओ सिटी साइड मीनाक्षी जी है, वो आए, उन्होंने वार्ता की। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा और ये आश्वासन दिया कि आप सब इंस्पेक्टर गजेंद्र के खिलाफ एक ज्ञापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दें और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो वकील के खिलाफ जिस मामले में वकील परिवादी था उसमें एफआईआर लगाई थी, वो हमने रीओपन करके उसको दोबारा जांच करवाएंगे। इस आश्वासन पे हमने 2 दिन का टाइम दिया। तो बस्सी से बड़ी खबर है, जहां राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली एवं युवा बेरोजगारों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बस्सी से युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मीना के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर निवास पर रणनीतिक चर्चा हुई। इस दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सतवीर चौधरी और बस्सी युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष राजू लाल मीना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस्सी से रामफुल मीना की रिपोर्ट। विद्या भारती की ओर से संचालित मीरा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मेरता सिटी में आयोजित राष्ट्र सेविका समिति के 7 दिवसीय प्रारंभिक शिक्षा वर्ग का समापन समारोह पूर्वक हुआ। इस अवसर भारतीय रक्षा लेखा सेवा आईडीएफएस डॉक्टर मुदिता शर्मा रामसभा साध्वी विनोद बाइसा चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर वर्गाधिकारी प्रियंका बेहरा, जोधपुर प्रांतीय कार्यवाहक डॉक्टर सुमन रावलोत, विभाग कार्यवाहिका मीना श्रीमाली ने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षार्थियों द्वारा वर्ग में सिखाए गए दंड, निरुक्त, यष्टि, योगचाप, योगासन आदि का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आईडीएफएस डॉक्टर मुदिता शर्मा ने कहा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से सक्षम होकर उसका कल्याण किया है, इसी तरह सभी बहनों को आगे बढ़ना है। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पालिका में अध्यक्ष पद की खींचतान के चलते बीते 3 महीने से ठप पड़े विकास कार्यों को गति मिली है।
नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक गोयल ने शुक्रवार को नगर पालिका के विभिन्न वार्ड्स में विकास के लिए लगभग 128.85 लाख रुपए के निर्माण कार्य की निविदा जारी की है। चेयरमैन अशोक गोयल ने इस बारे में क्या जानकारी दी, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। आज रायसिंह नगर पालिका के द्वारा कुछ कामों को लेकर हमने, जैसे ही मैं सीट पर बैठा वैसे ही हमने नाली रिपेयरिंग, पेचवर्क, सड़क निर्माण और एमएलए लैंड से कार्यालय भवन शौचालय निर्माण कार्य के लिए सीआईडी के द्वारा हमने आज स्वीकृत किए हैं। हमने टोटल 1,28,00,000 रुपए के कार्य स्वीकृत किए हैं। रायसिंह नगर को सुंदर और साफ बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम जल्द ही बाजार में सुंदरीकरण का भी काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मकर संक्रांति को भले ही अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन पाली शहर में अभी से ही पतंगबाजी का खुमार चढ़ता ही जा रहा है। पतंग दुकानों पर अवैध रूप से चाइनीज मांझे भी बिक रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। बाइक पर जा रहे युवक मुकेश जैन के गले पर मांझे से कट लग गया। लोगों ने घायल मुकेश को बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पीड़ित युवक ने घटना के बारे में क्या कहा, देखिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट में। हाँ सर, क्या हुआ था? मैं रोज घर से निकलता था, जैसे पुलिया से बाहर निकला, ऊपर और भी पुलिया के ऊपर बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी। पंजा के गले में फंस गई। बंदे को बचाने के चक्कर में अंगुली कटी और राजस्थान के कोटपुतली के पास कीरतपुरा की ढाणी बडियाली में खुले बोरवेल में गिरने से एक 3 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद बोरवेल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और आमजन में चिंता सी बढ़ गई है। इसी बीच मेरता विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में खुले बोरवेल की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही मेरता उपखंड अधिकारी पूनम ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर तत्काल सभी खुले बोरवेल की रिपोर्ट मांगी और रातों रात जो खुले बोरवेल चिन्हित हुए उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के गहनौली में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 11 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से भैंस की मौत हो गई। पीड़ित ने गनहौनी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित के नाती यदुवीर कोहली ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की इस रिपोर्ट की बात है। 4:30 बजे की, तो हमारे घर के आगे से लेवल लाइन गुजर रही है, जिसमें से एक तार टूट के हमारी भैंस पे गिर गया है, जिससे भैंस की मृत्यु हो गई है। और तार टूटने के बाद हमने बिजली विभाग के लिए फ़ोन किया, लाइनमैन को फ़ोन किया, लेकिन 10-15 मिनट तक नीचे तार गिर के करंट चलता रहा, लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अभी तक बिजली विभाग से कोई भी कर्मचारी देखने नहीं आया। शटडाउन देने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट लगाई हैं और किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। प्रदेश में हाथ कपा देने वाली सर्दी लगातार पड़ रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह पारा माइनस में जाने की सूचना मिली है। तेज सर्दी को देखते हुए सरकार व प्रशासन द्वारा स्कूलों में 5 जनवरी शीतकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है, लेकिन मेरता सिटी के आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। बच्चे तेज सर्दी में ठिठुर रहे हैं। स्कूली बच्चे तो प्रशासन को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे ना तो सरकार को ना ही प्रशासन को नजर आ रहा है। यही कारण है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए छुट्टियों का कोई घोषणा नहीं की गई। तेज सर्दी से बच्चे 10 से 2 बजे तक आंगनबाड़ी आते हैं। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली ने क्राइम मीटिंग में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी अरशद अली ने कहा कि साल 2025 की शुरुआत नशे के खिलाफ एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के साथ की जा रही है। एसपी ने कहा कि एनडीपीएस अभियान के तहत नशा प्रवृत्ति की रोकथाम एवं नशा तस्करों की धरपकड़ के साथ ही आमजन में भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर अपराधों से संबंधित परिवादों का त्वरित निस्तारण करते हुए रिकवरी में तेजी लाने व सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड निजी चिकित्सालयों की गुणवत्ता और सेवा मानकों का मूल्यांकन करने के लिए रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने चिकित्सालयों में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, मरीजों के उपचार और बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्थानीय अग्रवाल नर्सिंग होम व डॉक्टर राजू सिंघल नर्सिंग होम सहित 2 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान तय सभी मानकों का पालन को लेकर वंचित दस्तावेजों की जांच की गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर शहर से पूरी दुनिया में कविता की अलख जगाने वाले राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान को साल 2024 का अशोका सृजन सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय कवि अरुण जैमिनी और चिराग जैन की 2 सदस्यीय चयन समिति ने उनके चयन की जानकारी साझा की। चौहान की काव्य प्रतिभा और हिंदी कविताओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अशोका सृजन सम्मान 12 जनवरी को अलवर में प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौत तहसील के बड़े गांव खेठल में जन्मे और राजस्थान के अलवर में रसायन विज्ञान शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए विनीत चौहान वीर रस के जाने माने कवि हैं। उन्होंने अपनी ओज से कविताओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। विनीत चौहान भारत में वीर रस के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। कवि सम्मेलन के मंचों पर वे बेहद जीवंत दिखते हैं। देश में कवि विनीत चौहान को वीर रस के ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है। उनके पास झंडा लहराने और अपनी कविता के राष्ट्रवादी वितरण के साथ दर्शकों की भावनाओं को जगाने की उल्लेखनीय क्षमता है। अलवर से हेमंत जैमन की स्पेशल रिपोर्ट। पाली की खबर है, जहां जिले के मारवाड़ जंक्शन में मानसिक रूप से बीमार वृद्धा कुएं में जा गिरी। इस बीच वहां भैंसों को चराने गई महिला ने लोगों को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और पालिका द्वारा उपलब्ध जेसीबी से कुएं के चारों तरफ कांटे व झाड़ियों को हटाया। उसके बाद युवक प्रकाश बावरी को रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतारा और वृद्धा को रस्सी से बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां शहर की सदर थाना इलाके में कोटा उदयपुर 4 लेन पर पुलिस ने आज सवेरे एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने पिकअप वाहन में चलते फिरते पेट्रोल पंप को पकड़ा है। पिकअप के पीछे बॉडी में टंकी लगाकर पेट्रोल पंप का सेटअप किया हुआ था, साथ ही नोजल भी लगाया हुआ था जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थ भरा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कार्रवाई के बाद हाईवे पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वालों में हड़कंप सा मच गया। रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं सदर थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि इस भंडारे रोड पे ओचड़ी के पास में यहाँ पे एक पिकअप वैन है जो इस तरह के बायोडीजल का प्रतीत हो रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थ। जांच पे सैंपल से पता चलेगा कि उसका ये लोग बिक्री कर रहे हैं। तो मैं मौके पहुँच गई थी और आके हमने देखा ये सफ़ेद रंग की ये पिकअप है और इसके अंदर इन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि पीछे नोज़ल लगी हुई है और जिससे इन्होंने बताया कि भरना बताया गया और हमने मौके में भी देखा एक स्विच है, ऑन करो, नोज़ल से इनका गाड़ियों में भरते हैं। जिन्होंने ये जानकारी दी, हम यही लाते हैं, यही रोज़ भरते हैं। कितने लीटर जब्त किया गया है बायोडीजल? अभी 2100 लीटर है इसमें। किस तरह की? और पेट्रोलियम पदार्थ जो है अपना जो ऑर्डर है 2000 उसके तहत अपनी इसकी जब्ती की जाएगी। पूरी वैन की जब्ती होगी, साथ में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी जब्ती होगी। अब इसका सैंपल भी लिए जा रहे हैं मेरे द्वारा, तो सैंपल भी अपन FSL रिपोर्ट में भेजेंगे कि एक्चुअल पेट्रोलियम पदार्थ कौन सा है। श्री विजयनगर पंचायत समिति के कार्यालय में नशे के खिलाफ प्रधान वीरपाल कौर की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्त श्रीगंगानगर व ऑपरेशन सीमा मुहिम पर चर्चा हुई। इस बैठक में अभियान के सह प्रभारी व रेड 8 के विक्रम सिंह जानी मौजूद रहे। बैठक में इलाके में बढ़ रहे मेडिकल और चिट्ठे के नशे के खिलाफ मुहिम को तेज करना और ब्लॉक स्तरीय बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की, जिसमें सरपंच यूनियन अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जल्दी श्री विजयनगर ब्लॉक में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। जालौर जिले के रानीवाड़ा तहसील के ढूंगरी गांव में बेलानी पुरोहित परिवार की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ पूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ हुआ। शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजनकर्ता नरपत केराजी पुरोहित ने बताया कि श्रद्धेय संत कुपारम महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। तो वहीं शोभा यात्रा में दंडी स्वामी देवानंद सरस्वती महाराज, लहर भारती महाराज व राजाराम महाराज भी शामिल हुए। 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रत्येक शाम को अलग अलग सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम में जालौर जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव, तारा अधिकारी दीपन सिंह चौहान व विकास अधिकारी नारायण सिंह ने शिरकत की। रानीवाड़ा से विक्रम रावल की रिपोर्ट। मानव सेवा प्रगति प्रेमी ग्रुप सवाई माधोपुर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बता दें, जिला अस्पताल के नेत्र वार्ड में ये आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति मेघा वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर की शुरुआत। नव वर्ष एवं पर्यावरण को समर्पित 1 साल पूर्ण होने पर आयोजित रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित कर लक्ष्य है। इस दौरान प्रतिनिधि दीप नारायण शर्मा ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? मानव सेवा प्रकृति प्रेमी ग्रुप है सवाई माधोपुर का। एक तो ये मिशन प्लास्टिक चलाता है, तो आसपास के जितने परिक्षेत्र हैं
उन पे से प्लास्टिक का हर संडे को प्रोग्राम करते हैं 7 बजे से 10 बजे तक का, उसमें निकालते हैं। और ये दूसरी बार हमारे रक्तदान शिविर का एक आयोजन रखा गया है। इसमें हमने 51 रक्तवीरों को आमंत्रित किया है, जिसमें से हमारे पास 45 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 6 और आने वाले हैं। और ये जो लोग खून के वजह से परेशान रहते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में हमारे इस ग्रुप ने ये ब्लड डोनर का रक्तवीरों का आयोजन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी ब्लड डोनर आकर के रक्तदान करेंगे और आने वाले समय में जिसको खून की आवश्यकता होगी, रक्त की आवश्यकता होगी और अपना जीवन बचा सकेंगे, उनको जीवन दान देने का काम करेंगे। कितना लक्ष्य है रक्तदान एकत्रित करने का? 51 रक्तवीरों का है, 51 यूनिट। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर बुटड़ी भटाना के बीच अनियंत्रित होकर एक बोलेरो गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। इस दौरान बोलेरो पलटी हो गई। हादसे के दौरान बोलेरो कार चालक की गंभीर चोटें आई। सूचना के बाद भटाना चौकी प्रभारी गणेश राम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही साथ इस हादसे में घायल चालक का भटाना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।